हमारा एरीज। हमारे एरीज दोस्त बहुत ज़्यादा हलचल का शिकार है और सैटर्न आपके घर में है और सैटर्न और नेपच्यून दोनों आपके घर में है। दोनों ये जो है ना ऑड कपल इस हफ्ते एक्टिव है क्योंकि डिग्रियां इन्होंने आगे आ गए हैं थोड़े से डिग्रियों में, और ये ऑड कपल जो है ये आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी हलचल पैदा कर रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे आपके इस हफ्ते ये समझ लीजिए कि आपको अपने घर के माहौल को अहमियत देना होगी सबसे ज़्यादा। और जुपिटर और मरकरी दोनों आपके होंगे, आ जाएंगे 4th हाउस में, जो कि माँ का घर होता है, आपकी लिविंग स्पेस। और उसके बाद जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, समझ लीजिए कि इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि जैसे आप पर उनको शक है। आपको फील होगा, आपको लोग वहाँ पर कटहरे में खड़ा करते हैं, आपसे सवाल पूछते हैं, आपसे ऐसे आपको लगेगा कि जैसे आपको आप पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इस तरह की कोई बात है। और उसके साथ साथ आपके जो मैं बहुत बड़े हफ्तों से आपको कह रही हूँ कि मैनेज योर फाइनेंसेस। आप इस हफ्ते एक होता है ना इम्पल्सिव बाइंग, बिला वजह के खर्चे इस हफ्ते बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो बहुत सारे लोगों की मिलना मिलाना, जो मिलेगा आपसे या जहाँ भी जिस भी महफिल में जाएंगे, इवन अगर आप ऑन करते हैं, कोई स्क्रीन ऑन करते हैं, टीवी फ़ोन ऑन करते हैं, तो उसमें भी नॉस्टैल्जिया या माजी की बाज़गाश दिखाई देती। और उसके साथ ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कोई भी बात कर देंगे। आपको इस चीज़ पर कंट्रोल करना है क्योंकि ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़बान के हाथों अपने आप को मुश्किल में डाल सकते हैं। ब्लंट हर्टफुल बातें आप कर सकते हैं क्योंकि लोग का बिहेवियर ऐसा है। सो अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिएगा कि आप लोगों की बातों को उस तरह से ना लें जिस तरह से वो बातें हो रही हैं, थोड़ा सा अवॉइड करें। और टेम्परामेंट सारों के बहुत हॉट, खास तौर पे जो आपसे छोटे लोग हैं, ऐसे लगता है कि गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से में, और इम्पल्सिव डिसीजन आपने कोई नहीं लेना। जैसे आप गुस्से में कोई रिश्ता तोड़ दें, गुस्से में किसी के साथ ब्रेकअप कर लें, गुस्से में किसी कुछ भी कर दें, आपने इसे थोड़ा गुरेज करना है, ऐसा लगता ज़रूर है। और उसके बाद आपका जो मुस्तकिल टकराव है वो पहले और चौथे घर में, पहला घर होता है ज़ात का और चौथा घर होता है घरेलू मामलात का। सो आपका टकराव आपके घर और फैमिली के साथ हो सकता है, इसका आपने ध्यान रखना है। उसके बाद इस हफ्ते की आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आपको कोई जॉब, करियर, पैसा, फाइनेंसेस, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आपकी नेगेटिव एनर्जी डिसेप्शन है, धोखा है, अपनों से धोखा है, या अपना बनकर लोग धोखा देंगे और आपको जैसे होता है ना कि आपको से बहुत ज़्यादा झूठ बोला जाएगा, आपको सबाग दिखाए जाएंगे, मकसद आपको धोखा देना है। आपकी लव वाइब जो है वो इस वक्त इस तरह से स्ट्रॉन्ग है कि जैसे दोस्ती हो जाती है, कोई नाराज़ है तो वो मान जाता है, या कोई गलतियाँ आपकी माफ़ कर देता है। आपका इस हफ्ते का जो लकी स्टोन है वो जैस्पर है, रेड जैस्पर। रेड जैस्पर हर एरीज के पास होना चाहिए। ये बड़ा सस्ता सा ब्रिक ईंट के रंग का पत्थर होता है और बहुत इजीली अवेलेबल है। तो हर कैंसर की टेबल पर, जैसे मेरी टेबल पर ये पड़ा हुआ है, रोज़ क्वार्ट्ज पड़ा हुआ है, इस तरह से जो मुख्तलिफ पत्थर पड़े हुए हैं, आपको ये इजीली थंबल फॉर्म में मिल सकता है। तो एक जैस्पर का थंबल आपके पास होना चाहिए। और इस हफ्ते का आपका लकी कलर जो बन रहा है वो बन रहा है बहुत ज़्यादा जो ये हल्का हल्का सा फिरोजी, आइस ब्लू कह लीजिए, आपका लकी स्टोन बन रहा है। आपका जो लकी चार्म है, कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे तराजू हो, बैलेंस हो, जैसे ये है एक तराजू जिसमें बैलेंस, बिकॉज आपको ये एनर्जी बैलेंस की चाहिए। इस हफ्ते जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पर बैलेंस आउट। कहीं पर आप बहुत ज़्यादा मीठे, कहीं पर आप बहुत ज़्यादा कड़वे। सो इस तरह से आपको बैलेंस चाहिए अपनी ज़ात का। और आपका इस हफ्ते का जो डिवाइन मैसेज है वो कह रहा है कि
जब रब की ज़ात चाहती है ना आप तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाए, यूनिवर्स आपसे इस तरह से कनेक्टेड है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और वो किसी के मुंह से निकली हुई बात हो सकती है, कोई जुमला हो सकता है, कोई चीज़ आपके जहन में अगर स्टक हो जाती है, बार बार गूंजती है, चाहे वो किसी ने आपको मशवरा दिया हो या मजाक उड़ाया हो, जुमले लफ्ज़ इर्द गिर्द यूनिवर्स आपको भेज रहा है, जिनको आपने गौर से सुनना है, क्योंकि आपके लिए यूनिवर्सल एडवाइस जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो आवाज़ों की सूरत में आपको यूनिवर्स। पहले हम चलते हैं अपने पहले बुर्ज हमल यानी एरीज की जानिब। एरीज वालों के लिए मैं कहूँगा ये वीक थोड़ा सा आपके लिए जैसे ये कह लें कुछ बेहतरियां भी आएंगी, कुछ कंफर्ट भी महसूस करेंगे, और कुछ आपका अपने रिलेटिव्स के साथ रिलेशन में भी बेहतरी आएगी। इसके अलावा आपने जो अगर कोई फाइनेंशियल आपने कोई सोर्स बनाना चाह रहे हैं या कोई काम करना चाह रहे हैं तो उसमें भी कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है। और अगर आप बाहर के हवाले से कोई ईमेल का वेट कर रहे हैं या कोई इंटरव्यू कॉल के लिए वेट कर रहे हैं, हो सकता है उसमें भी पॉजिटिव वे में हिलजुल हो जाए। थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ ताल्लुकात, अपने दोस्त, अपने आस पड़ोस, यहाँ पे ज़रा तलखी ना पैदा होना दीजिएगा। और कुछ एक्सपेंसेस आपके ज़रूर बढ़ेंगे, फिर भी फाइनेंशियली चीज़ें बेहतर रहेंगी। और इसके अलावा आपने दूसरों के मामले में दखल अंदाजी ना कीजिएगा, वरना आपके लिए खामखा की लाइबिलिटीज आ जाएंगी, और कोई ना कोई आपका जो बनेगा बहुत करीबी, लेकिन उसकी वजह से आपको कोई नुकसान पहुंच सकता है। तो इतबार ना कीजिएगा और ना अपनी गलती कीजिएगा। इसके अलावा आपको फाइनेंशियली चीज़ें बेहतर रहेंगी। थोड़ा सा आपको ड्राइविंग में एहतियात करनी है, लड़ाई झगड़े से गुरेज करना है, और हेल्थ के मामले में आपने, अल्लाह आपका भला करे, अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखना है, अपने जिगर का, लीवर वगैरह इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा, और थोड़ा सा खाने पीने में एहतियात कीजिएगा। एजुकेशन के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा, और लोगों पे ज़रा भरोसे कम कीजिएगा। अल्लाह की ज़ात के हवाले से जो भरोसा करना वो तो हमेशा कीजिए, और इंशाल्लाह मेरे पंचन पाक के सबसे चीज़ें बेहतर भी हो जाएंगी। ड्राइविंग में मैंने आपको कहा एहतियात करिएगा। हेल्थ के मामले में